प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कक्षा 8 गणित मंथन इकाई 3 घनमूल के अभ्यास 3D पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कि हम अभ्यास 3D के सवाल नंबर 4 के आगे हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 में सवाल नंबर 1, 2, 3 हल किया है, जिसका कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप क्लिक करके इस पूरे अभ्यास को हल कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब आइए हम चलते हैं इस अभ्यास के सवाल नंबर 4 पर। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कहते हैं। सवाल नंबर 4 कहते हैं कि एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 है, तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की कितनी तहों से उक्त घनाकृति बनी है। ये कहते हैं कि एक शोरूम है जिसमें कांच के रंगीन घन है, घनाकार कोई आकृति है, जिसको इस प्रकार से सटा के रखा गया है कि वो एक बड़े घन का रूप ले रही है। जाहिर सी बात है कि जब वो घनाकार आकृति है तो उस जो रखा गया होगा उसमें जितने घन एक लाइन में रखी गई होगी, एक पंक्ति में जितने घन रखी गई होगी, उतनी ही पंक्ति होगी और उतने ही तह होंगे। इस प्रकार से घनाकृति बनी होगी। तो जाहिर सी बात है उसमें तहों की संख्या और एक पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में रखे गए घनों की संख्या बराबर होगी। तहों की संख्या और पंक्तियों एक तह में पंक्ति कितने हैं और एक पंक्ति में घन कितने हैं, ये संख्या तीनों बराबर होगी, तभी वो घनाकार आकृति बनी है। तो इस प्रकार से अगर हम तहों की संख्या पूछें, तहों की संख्या निकालें, तो कुल मिला के जो पूरी घन है अगर उसका घनमूल निकाल लें तो वही तहों की संख्या भी हो जाएगी और वही एक तह में पंक्तियों की संख्या भी हो जाएगी और वही एक पंक्ति में रखे गए घनों की संख्या भी हो जाएगी। तो आइए ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि तहों की संख्या उस आकृति बड़े घन के आकृति में रखे गए छोटे घनों के तहों की संख्या वो हो जाएगी 512 का घनमूल, क्योंकि टोटल क्या है, टोटल छोटे जो घन दिए गए हैं वो 512 दिए गए हैं, तो 512 का घनमूल। अब 5 से 12 का घनमूल का ये निशान है और 5 से 12 का घनमूल हम निकालें तो देखिए 512 का घनमूल ये है। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड किया जाए, तो इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 256 हो जाता है और 256 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 128 मिलता है और 128 को पुनः 2 से डिवाइड करते हैं तो 64 मिलता है और 64 को पुनः 2 से डिवाइड करते हैं तो 32 मिलता है और 32 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 16 मिलता है और इसी प्रकार 16 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 8 मिलता है और 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 और 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 और 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1। इस प्रकार से 512 को हम अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें तो इस प्रकार से मिलेगी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, यानी 9 बार 2 का गुणा। अब देखिए इसका हम आइए त्रिक बनाते हैं। त्रिक मतलब 3 का समूह बनाते हैं। तो देखिए 3 का एक समूह ये बन गया, 3 का एक समूह ये बन गया और एक त्रिक ये बन गया। कुल मिला के यहाँ 2 के 3 त्रिक बने, 2 के 3 त्रिक बने। तो 512 का घनमूल बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिक से हमने 1 2 ले लिया, गुणे इस त्रिक से दूसरा 2 ले लिया, गुणे और इस त्रिक से भी 1 2 ले लिया, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इस 512 का घनमूल कितना हो गया, 8। तो जाहिर सी बात है 512 का घनमूल 8 हो गया, तो उसमें तहों की संख्या भी 8 होगी और एक तह में पंक्तियों की संख्या भी 8 होगी और एक पंक्ति में घनों की संख्या भी 8 होगी। लेकिन चूंकि आपको यहाँ तह पूछी जा रही है तो हम लिख देंगे कि 8 था और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 कहते हैं कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। कहते हैं कि उस कक्षा के
विद्यार्थियों की संख्या के घन, विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। यहाँ यही समझने वाली बात है कि उस कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं उस विद्यार्थी अपनी संख्या के घन के बराबर रुपए चंदा देता है। अगर मान लीजिए कि 10 विद्यार्थी हैं तो 10 का घन यानी 100 रुपए चंदा देता है। अच्छा, इसके बाद कहते हैं कि इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो आपको बताना है कि चंदा जो प्राप्त हुआ, इस प्रकार से जो चंदा प्राप्त हुआ उस कक्षा में जितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या जितनी है वो अपने घन के बराबर रुपए चंदा देते हैं, और इस प्रकार से जो प्राप्त चंदा है वो 15,625 रुपया है। तो उस कक्षा में कितने विद्यार्थी? तो अब आइए इसे हल करते हैं। तो इसमें देखिए, आप मान लीजिए कि मान लिया कि उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या यक्ष है। मान लिया कि उस कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? यक्ष विद्यार्थी हैं। अब देखिए, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या आपको पता चल गई कि यक्ष हैं, तो क्या करते हैं कि जितने विद्यार्थी हैं अपने घन के बराबर रुपए चंदे देते हैं। जितने विद्यार्थी हैं अपने घन के बराबर रुपए चंदे देते हैं। इसका मतलब कि अगर यक्ष विद्यार्थी हैं तो कुल रुपया कितना प्राप्त होगा? यक्ष का घन यानी यक्ष का घन, यक्ष पर 3 घात, इतने रुपए प्राप्त होंगे। तो देखिए, मान लिया कि कुल विद्यार्थियों की संख्या यक्ष है, तो प्रश्नानुसार एकत्रित चंदा कितना हो जाएगा? रुपया यक्ष क्यूब। यानी कुल विद्यार्थी, प्रश्न यही कहता है कि जितने विद्यार्थी हैं वो संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे देते हैं। तो अगर वहां यक्ष विद्यार्थी हैं तो जितना रुपया एकत्रित हुआ वो कितना हुआ? यक्ष क्यूब, यक्ष पर 3 घात रुपया इकट्ठा हुआ। लेकिन फिर यहाँ कहते हैं कुल चंदा हमको 15,625 मिला है, 15,625 मिला है। तो इस प्रकार से जो ये यक्ष क्यूब हुआ वो 15,625 के बराबर हो गया। यक्ष क्यूब हुआ वो 15,625 के बराबर हो गया। अब यक्ष का मान कितना हो जाएगा? यही, क्योंकि यक्ष क्यूब बराबर 15,625, तो यक्ष बराबर 15,625 का घनमूल। अब 15,625 का बहुत बार घनमूल निकाले होंगे, यहाँ भी एक बार देख लीजिए, कर लेते हैं। इनका अभाज्य गुणनखंड करके और हम त्रिक बना लेते हैं और घनमूल निकाल लेते हैं। देखिए, 15,625 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 3,125 आ जाता है, और 3,125 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 625 आ जाता है, और 625 को पुनः 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 125 आ जाता है, और 125 को पुनः 5 से डिवाइड करते हैं तो 25, और 25 को पुनः 5 से डिवाइड करते हैं तो 5, और 5 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 1 मिलता है। और जब हम इसका 3 का समूह बनते हैं तो देखिए, एक त्रिक ये बना और एक त्रिक ये बना। इसका मतलब कि 15,625 का घनमूल बराबर क्या हो गया? ये इस त्रिक से हमने 5 ले लिया और इस त्रिक से भी हमने 5 लिया और दोनों को गुणा कर दिया तो ये 25 हो गया। तो इसका मतलब कि 15,625 का घनमूल आपको 25 मिल गया। अतः इस प्रकार से उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 25 थी, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए, ये सवाल नंबर 6 और इस अभ्यास का अंतिम सवाल भी है। ये कहते हैं कि एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। ये कहते हैं कि 1331 लीटर पानी उस टंकी में आता है, तो उस टंकी का माप आपको बताना है। फिर एक शर्त ये कहते हैं कि यदि 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है, तो 1000 लीटर पानी का आयतन अगर 1 घन मीटर के बराबर होता है, तो अगर टंकी में 1331 लीटर पानी आते हैं तो उसका मतलब माप, भुजा कितनी होगी, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि उस टंकी का आयतन घन मीटर के रूप में निकालें। टंकी के आयतन हम घन मीटर के रूप में निकालें। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। चूंकि यहाँ दिया गया है टंकी में पानी बराबर कितना दिया गया है? 1331 लीटर दिया गया है। उसके आगे आपका दिया गया है कि 1000 लीटर पानी का आयतन बराबर 1 घन मीटर, यानी 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर, 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाए? 1/1000 घन मीटर, 1/1000 घन मीटर। तो चूंकि 1331 लीटर पानी है तो 1331 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1331/1000 घन मीटर, यानी इसका आयतन आपको मिल गया। आयतन कितना हो गया? आयतन हो गया 1331/1000 घन मीटर। अब चूंकि टंकी घनाकार है तो हम क्या करेंगे?
उसकी घनाकार, उसकी माप, उसकी भुजा निकालने के लिए हम उसके आयतन का क्या करें, घनमूल निकाल लें, उसके आयतन का घनमूल निकाल लें। तो टंकी की माप बराबर, या भुजा कह लीजिए, माप कह लीजिए, चाहे इसको हम भुजा भी कह सकते हैं, भुजा, टंकी की भुजा, भुजा ही कह लीजिए। टंकी की भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 1331/1000 का घन मूल, 1331/1000 का घन मूल। अब आपको क्या करना है, अलग अलग, चूंकि 1331/1000 एक परिमेय संख्या है और इसमें इकट्ठे घनमूल निकालना है, तो आप 1331 का अलग घनमूल निकाल लीजिए और 1000 का अलग घनमूल निकाल लीजिए। यहाँ चाहें तो एक लाइन अभी और आप लिख सकते हैं कि 1331 का घनमूल और बटे 1000 का घनमूल, और बटे 1000 का घनमूल। अब देखिए 1331 का हमने अलग घनमूल निकाल लिया और 1000 का अलग घनमूल निकाल लिया। देखिए 1331 को जब हमने गुणनखंड किया तो 11 से ये 3 बार कट गया, तो 11 से 3 बार कट गया, इसलिए 1331 का घनमूल आपको 11 मिल गया। और 1000 का घनमूल तो 10 होता ही है, आप जानते हैं, बहुत बार निकाला गया है। और अगर नहीं समझ पाए तो भी आप गुणनखंड करके निकाल दीजिए। हमने निकाल लिया, 2 से 1000 को काटा तो 500, 500 को 2 से काट दिया तो 250, और 250 को 2 से काटा तो 125। अब 125 2 से नहीं कट रहा है तो 5 से काट दिया, तो 5 से 125 को काटा तो 5 आया, 25 आया, और 25 को 5 से काटा तो कितना आया, 5, और 5 को 5 से काटा तो 1। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए 2 के एक त्रिक बन गए, 3 के, 5 के एक त्रिक बन गए। तो 1000 का घनमूल कितना हो गया, इस त्रिक से हमने 2 ले लिया, इस त्रिक से हमने 5 ले लिया, तो 2 × 5 बराबर 10 हो गए। तो कुल मिला के आपको देखिए टंकी की माप भुजा बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1331 का घनमूल आपको 11 मिल गया, बटे 1000 का घनमूल आपको 10 मिल गया, यानी 11/10 मीटर। अब अगर इसे हम 10 से इसमें भाग दे दें तो 1.1 मीटर, यानी टंकी की माप 1.1 मीटर हो गई। अब यही आपका उत्तर हो गया। अब अगर यहाँ एक चीज आप समझ लीजिए कि अगर आप एक टंकी बनाते हैं, पानी की टंकी, और 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा बनाते हैं, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। कितना आएगा, 1000 लीटर पानी आएगा। इसी के साथ आपका ये अभ्यास 3D समाप्त हुआ। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।